क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात के सन्नाटे में डरावनी कहानियों की तलाश करते हैं, जो भूत प्रेत की दुनिया में यकीन रखते हैं या कम से कम उस पर यकीन करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। हम सबने बचपन में अपनी दादी नानी से भूतों की कहानियां सुनी हैं। वो कहानियां जो रात में हमारी नींद उड़ा देती थीं और दिन में हमें हर परछाई से डरा देती थीं। बड़े होकर हम उन्हें अंधविश्वास या दिमाग का खेल मानकर हंस देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ अनुभव इतने भयावह होते हैं कि वे आपकी पूरी दुनिया को हिला देते हैं। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा, जहां हर शाम चौपाल पर भूतों की कहानियां सुनाई जाती थीं। मैं भी उन्हें सुनकर कांप उठता था, पर मन ही मन सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मेरा यह यकीन उस दिन टूट गया जिस दिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस दिन जब 13वीं मंजिल के शाप ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव से सपनों के शहर मुंबई आया था, एक अच्छी नौकरी की तलाश में। मुंबई की चकाचौंध और भीड़ ने मुझे अभिभूत कर दिया था। कई दिनों की भागदौड़ के बाद मुझे आखिरकार एक नामचीन कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बस एक अच्छी और सस्ती जगह रहने के लिए चाहिए थी। शुरुआत में मैंने कुछ दिन एक बॉयज हॉस्टल में गुजारे, लेकिन वहां एक कमरे में 5 लोगों के साथ रहना पड़ता था, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। ऊपर से हॉस्टल ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर था और रोज आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं हर दिन एक नई जगह की तलाश में रहता था ताकि इस घुटन भरे माहौल से निकल सकूं। एक दिन ऑफिस में मेरा दोस्त राघव मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। अरे कैसा है तू? सुना है तू घर ढूंढ रहा है? उसने पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया। हां, पर बजट में होना चाहिए और ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं। मेरी आवाज में थोड़ी निराशा थी। राघव मुस्कुराया। मेरे पास एक शानदार सॉल्यूशन है। कुछ दिन पहले मैं एक अपार्टमेंट देखने गया था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर तू चाहे तो हम दोनों साथ में शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह जगह ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट दूर है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की किरण जगी। मैंने तुरंत उसकी बात मान ली और अगले दिन हम दोनों वो अपार्टमेंट देखने निकल पड़े। अपार्टमेंट एक ऊंची इमारत की 13वीं मंजिल पर था। हम लिफ्ट से जाने लगे, लेकिन जैसे ही हमने लिफ्ट में कदम रखा, एक अजीब बात पर मेरी नजर पड़ी। लिफ्ट के पैनल पर 13वीं मंजिल का बटन गायब था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर निकाल दिया हो। यह देखकर मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी हुई, पर मैंने इसे लिफ्ट की खराबी मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें 13वीं मंजिल तक सीढ़ियां लेनी पड़ी। हर सीढ़ी के साथ एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट शानदार था, बड़ा, हवादार और साफ सुथरा। सबसे बड़ी बात, यह कम किराए में मिल रहा था। बालकनी से सुबह का सूरज और शाम का नजारा कमाल का था। मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। हम दोनों अगले ही दिन वहां शिफ्ट हो गए। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। मैं अपने काम पर अच्छी तरह ध्यान दे पाता था और राघव भी खुश था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगीं। दूध वाला और अखबार वाला कभी 13वीं मंजिल पर नहीं आते थे। वे हमेशा 12वीं मंजिल पर ही हमारा सामान रखकर चले जाते थे। जब हमने उनसे पूछा तो वे अजीब से बहाने बनाते, ऊपर आने में थक जाते हैं। पर यह बात मुझे खटकती थी। उन्हें 14वीं और 15वीं मंजिल पर जाना आसान लगता था, तो 13वीं मंजिल पर क्यों नहीं आते थे? उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखती थी, जैसे वे किसी अनकहे डर से भाग रहे हों। पहला हफ्ता शांति से बीता, लेकिन फिर एक रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक एक औरत की चीख ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। रात के ठीक 1 बजे मेरी धड़कनें तेज हो गईं।
मैं बिस्तर से उठकर बाहर आया। चीख सामने वाले अपार्टमेंट से आ रही थी। अंदर एक पुरुष की आवाज भी थी, जैसे दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही हो। मुझे लगा कि उस औरत को मदद की जरूरत है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से राघव की आवाज आई। क्या हुआ? तू बाहर क्यों है? मैंने उसे बताया। उस अपार्टमेंट से आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। राघव ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नींद भरी थी। कौन सी आवाज? यहां कोई नहीं रहता और उस फ्लैट पर तो ताला लगा हुआ है। मैं हैरान था। मैंने उस दरवाजे पर ताला पहली बार देखा था। राघव ने मुझे वापस कमरे में धकेलते हुए कहा, यह सब सपना होगा, भूल जा। पर मैं जानता था वह सपना नहीं था। वह चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। अगली रात ठीक 1 बजे फिर वही चीख। इस बार वह इतनी तेज थी कि राघव भी सुनकर कांप गया। हम दोनों डर कर बाहर भागे। इस बार दरवाजे पर ताला नहीं था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलकर भाग गया हो। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। हम हिम्मत करके अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। दीवारों पर खून के छींटे थे, जैसे किसी ने खून से होली खेली हो। फर्श पर टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई भयंकर संघर्ष हुआ हो। किचन में खून से लथपथ एक चॉपर पड़ा था, जिसकी धार पर खून सूख चुका था। और फिर फ्रिज अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत की जमी हुई लाश। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई साल हो चुके हों। उसकी नीली पड़ी त्वचा और जमे हुए बाल देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हम डर कर चीखते हुए नीचे सोसाइटी सेक्रेटरी के पास भागे। हमने उसे सारी बात बताई, पर वह हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। 13वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? उसने गुस्से में कहा। हमने कहा, चलो दिखाते हैं। जब हम तीनों वापस गए तो दरवाजे पर फिर से ताला लगा हुआ था। अंदर गए, सब कुछ खाली। कोई खून नहीं, कोई लाश नहीं, कोई टूटा सामान नहीं। सब कुछ पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम कुछ समझ नहीं पाए। क्या यह हमारा वहम था या कोई भयानक मजाक? अगले दिन मैं घर में अपनी डेस्क पर काम कर रहा था, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी मुझे लगा कि किसी ने टेबल के नीचे से मेरा पैर पकड़ लिया है, एक ठंडी बर्फीली पकड़। मैं घबरा कर उठा, पर नीचे कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वही औरत, लाल आंखें, काले दांत, चेहरा फटा हुआ, मेरी डेस्क पर झुकी हुई थी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। मैं चीख भी नहीं पाया। मेरा गला सूख गया था, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी राघव आया और वह औरत गायब हो गई। उसने मेरी हालत देखकर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए अरविंद, यह जगह ठीक नहीं है। उसकी आवाज में भी डर था। हम दोनों जानते थे कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं। अगले दिन राघव ने छुट्टी ली। वह किचन में चाय बना रहा था। मैं अपने कमरे में बैठा था जब अचानक उसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। मैं भागकर किचन की तरफ गया, पर वहां पहुंचने से पहले ही चीख बंद हो गई। जब मैं किचन पहुंचा, हर जगह खून बिखरा हुआ था और सबसे ज्यादा फ्रिज के पास। मैंने डरते डरते फ्रिज खोला। राघव की लाश, ठंडी बर्फ जैसी, ठीक उसी औरत की तरह। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर वही भयानक खालीपन था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस आई। पूरे बिल्डिंग में खलबली मच गई। हर कोई हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। तभी सोसाइटी सेक्रेटरी मेरे पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसने बताया कि 6 साल पहले इसी सामने वाले अपार्टमेंट में एक पति पत्नी रहते थे। शादी के कुछ महीनों बाद मर्द रोज अपनी पत्नी को पीटता था। रात में उसकी चीखें
13वीं मंजिल पर गूंजती थीं, पर कोई कुछ नहीं करता था। एक रात पति ने पत्नी को मार डाला, उसकी लाश फ्रिज में छुपा दी। कुछ महीने बाद पति पागल हो गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब जाकर लोगों को सच्चाई पता चली। लेकिन उसके बाद से जो भी 13वीं मंजिल पर रहा, उसने वही चीखें सुनी, वही लाश देखी, वही औरत देखी और कोई भी जिंदा नहीं बचा। मैंने उसी रात अपना सामान उठाया और भाग गया। मैंने फिर कभी किराए का घर नहीं लिया। आज तक कभी कभी रात के 1 बजे मुझे अब भी सुनाई देती है 13वीं मंजिल की चीख, वह चीख जो मुझे सोने नहीं देती, वह चीख जो मुझे याद दिलाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे हकीकत होती हैं जो आपकी रूह को हमेशा के लिए डरा देती हैं। अगर आप भी भूतों की कहानियों के शौकीन हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस भयानक सच से रूबरू कराएं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई और रूह कंपा देने वाली कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। कौन जानता है, अगली कहानी शायद आपके ही पड़ोस की हो।